हेलो फ्रेंड्स, आज डे 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डे 2 ऑफ द 21 डे सीक्वल लर्निंग चैलेंज। और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वी एस कोड यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और उसको डाउनलोड करने के लिए इधर जाके हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसके वेबसाइट पे जाके। तो जब इसको एक दफ़ा डाउनलोड किया तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। और इंटरफेस में आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन हम कौन सा इसमें करेंगे, वो है एम एस एसक्यूएल का। एम एस एसक्यूएल का एक्सटेंशन हम इसमें डाउनलोड करेंगे और वो इंस्टॉल करेंगे। वो इस तरह दिखता है, ठीक है, एम एस एसक्यूएल का। तो अब ये होगा, जब इसको आप एक दफ़ा इसको आप जब डाउनलोड करेंगे या इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा कनेक्शन का। अब इस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि ऐड कनेक्शंस, ठीक है। तो आप ऐड कनेक्शन में जाएंगे और फिर आप जिस डेटाबेस के सिर्फ डेटा निकाल के आपने प्रैक्टिस करनी है उसका उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं अपना एक पोर्टफोलियो नाम लिखूँगा, इधर एक प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा 21 डे सीक्वल चैलेंज। और उसके बाद जो सर्वर नेम जो मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं, तो मैंने वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे इंटर करनी है। उससे ये होगा कि हम सीक्वल में फिर वी एस कोड में सीक्वल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे एस क्यू एल लॉगिन है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं। जो सर्वर मेरे पास है उस सर्वर के क्रेडेंशियल्स उनको इंटर करूँगा। उनको इंटर करने के बाद मैंने उस सर्वर में भी कितने मुख्तलिफ डेटाबेस होती हैं, तो मैं वहाँ पे जिस डेटाबेस में मैंने काम करना है उसका नाम भी लिख के फिर मैं कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ जो एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस है उसका सारा टेबल और सारा डेटा मेरे पास आ गया है। तो अब मैं इसको फिर भी कोशिश करूँगा, यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लूँ कि यार आइदर ये फुली कनेक्टेड है या नहीं। अभी भी कनेक्ट हुआ है तो अब मैं दोबारा जाके इसका कनेक्शन चेक करूँगा। अब यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये यहाँ पे ऊपर लाइन लाइन आएगी, एक ऑप्शन आएगा। इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये इधर ऊपर लिखा हुआ आएगा कि यार ये कनेक्ट हो गया है और ये जो आपका डेटाबेस है वो एडवेंचर वर्क्स है। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, आपके सामने आपने देखा है। तो एक तरफ आपका चैट जीपीटी है और दूसरी तरफ मेरा वो टर्मिनल है। तो अब ये सीन होगा कि मैं अपने चैट जीपीटी यहाँ पे ये सबसे पहले जो फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस पे मैंने काम करना है डेली के, तो यहाँ पे जो आज के जो फंक्शंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो है सेलेक्ट और फ्रॉम के, ओके। और अब मैं चैट जीपीटी को ये बताऊँगा कि चैट जीपीटी अब चैट जीपीटी एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे लिए एक्ट करेगा। तो मैंने चैट जीपीटी को ऑप्टिमाइज़ किया है, चैट जीपीटी को सारा बता दिया कि मेरा 21 दिन का चैलेंज है, मैंने सीखना है और आपने मुझसे सवालात करने हैं। तो मैं उनको एज अ क्यूरी उनको हल करूँगा। तो अब चैट जीपीटी उस रोल में आपको पता है बेस्ट है, क्योंकि एआई एक एजेंट है। तो ये एआई के एजेंट के साथ साथ ये एक इंसान के तौर पर भी मेरे साथ काम करेगा। अब ये होगा जिस तरह के रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ रोल्स होती हैं। सीईओ होता है, प्रोडक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, हर बंदा मुख्तलिफ किस्म के रोल्स होते हैं। तो वो सुपरवाइज़र भी आपसे कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है एसक्यूएल से रिलेटेड। तो अब मैंने चैट जीपीटी को इस तरह ऑप्टिमाइज़ किया है कि चैट जीपीटी मेरे से एज अ ह्यूमन बीइंग क्वेश्चंस करे। तो अब उससे ये होगा कि उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि जब रियल लाइफ में मेरे से इस तरह के सवालात पूछे जाएंगे तो फिर मैं उनका क्लियरली विदाउट गेटिंग पैनिक मैं उसको हल कर सकूँगा। और ये बेस्ट ट्रेडिंग एक्सरसाइज है। तो ये ओवरऑल इस वॉइस ओवर में मैं आपको यही समझा रहा, ये पूरा वीडियो के बारे में ओवरऑल मैं आपको डिस्कशन करूँगा कि जो 2 घंटे मेरे उधर यूटिलाइज हुए थे। तो इसमें चैट जीपीटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए चैट जीपीटी ने मुझसे कहा कि यार आप अपने डेटाबेस में जितने भी आपके टेबल्स के नाम हैं ना, वो आपने मेरे साथ शेयर करने हैं, ताकि मैं जो भी सवाल आपसे पूछूं वो कोई रैंडम सवाल ना हो, वो उसी डेटाबेस से रिलेटेड सवाल हो। तो फिर मैंने अब यहाँ पे भी आपको एक और डिस्क्लेमर दूँ कि यार ये भी अभी भी ये फ्रैक्शनली ऑप्टिमाइज है, चैट जीपीटी अभी फुली ऑप्टिमाइज नहीं है। ये जो छोटे छोटे हिस्से रह गए इनको मैंने फिर अपलोड कर दिया। अब इस तरह करके मैंने इसको पार्शियली इसको ट्यून कर दिया। अब ट्यून करने के बाद मैंने इसको ये तक लिख के बता दिया कि भाई आपने सेलेक्ट और फ्रॉम जो भी सवाल मेरे से पूछें उसमें मैं सिर्फ सेलेक्ट और फ्रॉम से उसका आंसर दे सकूं। तो मतलब इतनी लेवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यह है कि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये वार्म अप क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा एक सिस्टम, ये मेथडोलॉजी मैं आगे 19 दिन यही चलाने वाला हूँ। तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये किस तरह आगे चीज़ें होंगी। तो अब यहाँ पे अगर मेरे से अगर गलती भी होती है तो चैट जीपीटी मुझे बताता है। और मेरा ये होता है कि ये क्यूरी एक दफ़ा मैंने लिख लिया, अगर सही हुआ गलत हुआ तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख के बताना है। तो चैट जीपीटी उसके बाद ये करता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट भी मुझे बता देता है कि भाई ये पॉइंट भी आप कर सकते हो। और मैंने चैट जीपीटी को एक और तरीके से भी ऑप्टिमाइज़ इस तरह किया हुआ है कि भाई वो ग्रेजुअली मेरे से मुश्किल सवाल पूछना शुरू करेगा। और जैसे जैसे मैं फंक्शंस बढ़ाता जाऊँगा
तो ऐसे ऐसे वो मेरे से वो क्वेश्चंस की नवीयत भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ गलतियाँ भी मेरे से हुई हैं, जैसे यहाँ पे एक कॉमा का मिस्टेक मेरे से हुई थी जिसकी वजह से पूरी क्यूरी रन ही नहीं हुई। तो वो एक बड़ा फन एक्सपीरियंस था थोड़ा सा टेस्ट सिंटेक्स के मामले में। और एक और चीज़ जो मुझे आज पता, खैर पहले भी पता थी अब याद आई है, वो ये है कि भाई यहाँ पे कॉमास बड़े क्रूशल होते हैं जे इसमें सीक्वल में, तो हमें उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था, चार क्वेश्चन ही किए थे ताकि मैं एक थोड़ा सा रिदम बना सकूं, इसको चीज़ों को बराबर कर सकूं। और इंशाल्लाह आज का जो सेशन होगा उसमें हम फुली ऑप्टिमाइज चैट के साथ एक 2 घंटे की परफेक्ट सेशन रखेंगे। इससे पहले के सेशंस 2 घंटे के नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इंशाल्लाह होपफुली ये फाइनल क्वेश्चन है, और इस फाइनल क्वेश्चन के बाद हम अपना अख्ताम करेंगे। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे मेरा लाइव सेशन में ज्वाइन करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा आज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद मुझे लाइव सेशन में आपने मस्ट ज्वाइन करना है। तो लाइव सेशन में ज्वाइन में ये होगा कि हमारी डिस्कशन भी हो सकेगी और हमारा इंटरेक्शन भी काफ़ी हो सकेगा। सो अगेन ये वॉइस ओवर जो था ये एक नया सिस्टम में ट्राई कर रहा था, नया टेक्निक, ऑब्वियसली लर्निंग फेज़ में हूँ। तो इसको मैं जब मैं ट्राई कर रहा था तो ये एक दूसरे वीडियो में ये ऑप्शन है। अब ये मेरे से थोड़ा सा सिस्टम अब ख़राब भी हो रहा है, वीडियो का थोड़ा सा वो मज़ा भी नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। और इंशाल्लाह जो कल का वीडियो होगा, वीडियो नंबर 3, डे 3 का, तो उसमें ये होगा कि जो लाइव सेशन के क्लिप्स हैं ना, मैं उनको कंबाइन करके एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। वॉइस ओवर मैंने नहीं करना कल इंशाल्लाह। और ये बस आखिर में मैं जल्दी मैंने स्क्रिप्ट ख़त्म कर दी है और ये रह गया है। एनीवेज अब इसको अभी भी देख रहे हैं, पर लेकिन ये है कि यही सिस्टम होगा, ठीक है? ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये चीज़ आगे हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, और होपफुली ज़्यादा इसमें एक दूसरे के साथ मिलके हम सीखेंगे। और इसी तरह आप ताउन जारी रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो कर देना, ठीक है? टेक केयर। मैंने वॉइस ओवर दोबारा नहीं करना, वॉइस ओवर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब सीख